नमस्कार प्यारे खागड़ों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, शब्द शुद्धि का टॉपिक अपना पूर्ण हो गया है और आज चलो लेकर चलते हैं उस मंजिल की तरफ जहां आपको सिर्फ मुहावरे मिलेंगे। मुहावरे भी अपने आप में अच्छे टॉपिक है और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि अपने ये सोचते हैं मुहावरा आप कर लेंगे, और कक्षा 10 में भी ये टॉपिक है। सबसे पहले मुहावरे है क्या साथियों? लोकोक्ति मुहावरे दो चीज़ें चलती है। सबसे पहले मुहावरों को समझ लेते हैं। पहली बात, आप एक लक्षण गौर करें, ये एक वाक्यांश होता है, याद रखना। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का अंश। मतलब ये पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये पूर्ण वाक्य न होकर वाक्य का क्या होता है? अंश होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि अपने देखें तो 9, 2, 11 होना, ये है 9, 2, 11 होना। अब इस मुहावरे में आप देखें तो इसका अर्थ क्या होगा? भाग जाना। अब ये एक वाक्य का अंश है, भाग जाना। कहाँ भागना है, कैसे भागना है, कौन भाग रहा है, कुछ नहीं दिया गया। अगर ये कहा जाए कि राम भाग रहा है, ये तो एक पूर्ण वाक्य हो गया, लेकिन भाग जाना ये क्या हो गया? एक वाक्य का अंश हो गया। अब दूसरी चीज यहां देखने लायक ये होती है, मुहावरा क्या होता है आपको बता देता हूं। एक वाक्यांश जो अपना प्रचलित अर्थ न देकर रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। मुहावरा कहलाता है। कैसे? ये एक वाक्यांश है। प्रचलित अर्थ क्या होता है? प्रचलित अर्थ होता है जो बात कही जाती है, जो लोग समझते हैं, जो शब्दकोशीय चीजें होती है, जो ज्यादातर लोगों में प्रचलित होता है, वो अर्थ न देकर रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का अर्थ मतलब जिस चीज के लिए जो बात कह दी गई उसे ही अपनी कहने लग गए। अब जैसे सरोज है, कमल को सरोज कहते हैं, तो सरोज, सर मतलब सरोवर, जय मतलब जन्म लेने वाला। अब सरोज के अंदर तो सरोवर के अंदर तो क्या मक्खी मच्छर भी जन्म लेते हैं, उन्हें तो कमल नहीं कहते अपने, लेकिन वो कमल के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। तो सरोज कमल के लिए ही कहा जाएगा, न कि मच्छर या मक्खी के लिए कहा जाएगा। तो इसमें क्या होता है? अब यहां देखिए, अब 9, 2, 11 होना, इसका प्रचलित अर्थ तो ये हो गया, क्योंकि ये गणित बता रहे हैं क्या 9 और 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 9 और 2 का 11 होना। लेकिन ये यहां पे अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर क्या दे रहा है? रूढ़ अर्थ दे रहा है। क्या? भाग जाना। क्योंकि अपने जो विद्वान थे, जो प्राचीन बूढ़े थे, उन्होंने इसका अर्थ यही कर दिया, भाग जाना। तो अब इसका रूढ़ अर्थ यही माना जाने लगा, भाग जाना। अगर आप ये कहोगे ना किसी को कि 9, 2, 11 होना, तो वो सीधा ही कहेगा भाग जाना। वो ये नहीं कहेगा कि 9 और 2, 11 हो भाई जी, वो कदी कौन कहे। तो ए चीज को थान ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? हो गयो मुहावरो। एक एंग अंदर क्रिया वाचक शब्दों का प्रयोग, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है अंत में। ठीक है? जैसे यहां देखो जाना आ गया, यहां देखो होना हो गया। तो जैसे जाना, होना, अंधा होना, ये जो क्रियावाचक शब्द हैं वो ज़्यादातर इसके अंत में आपको दिखाई दे जाएंगे, वाक्यांश के अंत में।
ये मोटा मोटी मुहावरे के बारे में बातचीत है। अब चलते हैं मुहावरे में, देखते हैं कितने मुहावरे हो पाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने चलते रहेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपके। हाँ, तो मुहावरे के बारे में आप समझ ही गए। अब चलते हैं बढ़िया बढ़िया मुहावरों पर, शानदार तरीके से करते हैं। बस आप गौर से देखना साथियों, ये मत सोचना मुहावरे सरल होते हैं, ये होते हैं हम कर लेंगे, वहाँ आपकी गलती रहेगी। समझिए इसे क्या कहना। सबसे पहले तो देखिए क्रियासूचक शब्द है कि नहीं है। होना, होना, दौड़ाना, करना, करना, मारना, बनना, होना, देना, उतरना, था है कि नहीं है ज़्यादातर। और वाक्यांश ही आ रहा है, इन चीज़ों से समझ लीजिए। अब इसका प्रचलित अर्थ नहीं करेंगे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ तो क्या होगा कि कुल्हाड़ी मारी और पैर ही काट दी, झप देनी और फिर रडावे। तो देखेंगे सरलता से। सबसे पहला है अंधे की लाठी होना। किसकी लाठी होना? अंधे की लाठी होना। अब आपसे भाई परीक्षा में आया है आपके, अंधे की लाठी होना। ऑप्शन में आपको देंगे कि अंधे की लाठी, क्या देंगे? अंधे की लाठी दे दिया, ठीक है जी। एक दे देंगे कुत्ते भगाने के लिए लट्ठी, कुत्ते भगाने के लिए लाठी, एकमात्र लाठी, एकमात्र सहारा। अब ज़्यादातर तो यही कह देंगे जी वो अंधो हो जब बहन कोई गंडक गुंडक न खा जाए, मैं वास्ते लाठी राख तो मारे धून देनी यार बहन कह घूम तो लठ पड़नो तो बट्ठे की है थारो गलत हो जाए, सारा यही करके आवेगा। वो कर दिया टिक मजो आ गयो, मजो आ गयो, मजो आ गयो, आ गया मजा। भाई की मजो को नहीं आ, वो यो लिखनो है एकमात्र सहारा होना। जिनका नहीं पड़ा होगा ना बिल्कुल वो नहीं कर पाएंगे। होगा क्या? एकमात्र सहारा होना, क्योंकि अंधे का कोई नहीं होता है। कितने दिन चलाओगे बेचारे को? और आजकल तो ये हो रहा है कोई अंधो मिल जाए नहीं तो बहन का आओ आओ भाई जी, आओ आओ भाई जी, आओ 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 भाई जी, आओ। जागे सड़क के मेन रोड पर खड़े कर दे, हाँ उरे खड़िया रो, उरे थाने वो बस स्टैंड है, आवेगी बस, बस आगे लेके जानती रहे फिर मैंने। तो अंधे की लाठी होना मतलब क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा होना। क्या हो जाएगा? सहारा होना। ये कर देंगे, ये पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। फिर है अकल का दुश्मन होना। अब पूरी तरीके से इसको समझिए। ज़्यादातर आपके जो मुहावरे हैं आपकी अंगों पे बने हुए हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, उंगली उठाना, आंखें, आंखों पे बताया गया है, नाक पे बताया गया है, इस पे सब पे बना हुआ है। अब नेक्स्ट है अकल पे। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे ईंट पे आ गया, ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब ये चीज़ आ गई तो ईंटों से, आंखों से आ गई, आंखें चार होना, आंखों में खून उतरना, आंखों का तारा होना, तो आंखों से हो गई ये। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इनसे याद कर सकते हो। आप इतना याद रख लो कि आंखों के होश के गई भैंस पानी में, यहाँ करके थे, याद कर उसको। फिर अगला है अकल का दुश्मन होना। अकल मतलब स्वयं का दिमाग, और उसका जब अपने दुश्मन हो जाएंगे तो क्या होंगे? मूर्ख ही कहलाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? मूर्ख होना। वही पहले है ना, आप ये मत करो सीधे सीधे, आप वहाँ उसकी तह तक जाओ कि वो कहना क्या चाहता है। कि अकल मतलब अपना जो दिमाग है, खोपड़ा है तो नहीं है, लेकिन जो है उसका ही अपने दुश्मन हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? मूर्ख ही तो कहलाएंगे। कब है कि बाजरी रोटी बनानी है और बना दे गेहूं मांगी, कह दे गेहूं मांगी बना दे बाजरे की। और कई तो इसी है रसोई में जागिर बांदरी बना के ले है पूरो। क्या रसोई में आपको क्या क्या आता है? कि जी चक्कर आवे, पसीनो आवे, यही आवेगा थाने। फिर है नेक्स्ट, वही अक्ल से आ गया एक और, अकल के घोड़े दौड़ाना। मतलब अकल न चलाकर उसके घोड़े ही दौड़ाना। सदैव याद रखना साथियों, दिमाग लगाया जाता है वो स्थिरता से लगाया जाता है।
किसी भी कार्य करने के लिए प्लान बनाया जाता है और उसके लिए जो अकल होती है उसका धैर्य पूर्वक धीरजता से उसका काम में लिया जाता है, धीरजता से उसको काम में लिया जाता है। अगर आप उसे दौड़ाने लग गए तो आप किसी चीज़ को समझ नहीं रहे हो, बस न समझते हुए उसे करने की पूर्ति कर रहे हो। और जहाँ पे आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप केवल क्या कर रहे हो, कल्पना ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कल्पनाएं करना। ऐसा क्यों है, अपने सोचते रहते हो ना। अब जैसे देखो उदाहरण सोच लो छोटा सा, एक मध्यम वर्गीय परिवार, एक बच्चा है और वो लाना चाहता है बुलेट का, बढ़िया चल रही है, करके चल रहा है ना। लेकिन उसके लिए क्या पैसा चाहिएगा, 1.5-2 लाख रुपए। उसके लिए धीरे धीरे उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, पॉकेट में नहीं इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब जाके वो आएगा। अब वो इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा तो वो ऐसी सोच, वो काश मैंने 1 लाख रुपया मिल यार, यहाँ करके गरगान तो कौन दूँ बताऊँ ही कौन, यार धीरे से जाके ले आऊँगा यहाँ बड़ा बड़। अरे जब वो बड़ा बड़ करवा जो सुनेगा उससे गरगान फिर गरगा ही करेगा, बड़ा बड़ देख लियो था हम। फिर है अगर मगर करना। अगर मगर करना, अब पापा ने कहा है कि जा बेटा लॉकडाउन लगा है, 11 बजे से पहले दूध ले आ, पबजी खेलूँ पापा के कोनी, अब तो वो बंद होगी दुकान, के करूँगा ले आगे, दूध पड़े है नहीं, अरे वो कोनी अब बंद होगी दुकान। फिर माँ वह कह रहे बेटा लिया दूध कोनी हुई बंद, क्या माँ बंद होगी, मोर बुला दिया, मोरी बोले बंगुड़ी मोरी बोले। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, बहाने बनाना। आप बात को टाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बहाना, बहाने बनाना। ये हो जाएगा इसका क्या अर्थ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। राम तो अगर मगर कर रहा था, झिंडिया तो अगर मगर कर रहा था, झिंडिया झिंडिया कित चालो जी भाई जी, नानी गए वो नानी गई जावे आज तई भी। अब है अपना उल्लू सीधा करना। भाई उल्लू ने पकड़ लियो, पकड़ के नाड़ में सीधो कर दियो, पंजिया नाड़ पकड़ के फिर वह लाड करो पाड़ दियो पाकड़ा पूकड़ा। क्या जी मैं तो वही जाना, मैं तो उल्लू ने पकड़ के वन कर दिया सीधो, बस वही हो है। अपना उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ क्या करना, सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ को नहीं पकड़ के वहीं छोटी पाड़ ले बेचारे की। फिर है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कभी देखा है कुल्हाड़ी पकड़ी रही शांति ही कर ले, एक पैर काट दियो, ले एक पैर काट दियो। एक बात बताओ, लड़कों के लग जाए और लड़कियों के लग जाए क्या अंतर है। लड़का कोई काम कर रहा है, तार काट रहा है, चक्कू से लग गई तो वो क्या करेगा, देखेगा थोड़ा सा खून आया ऐसे मसलेगा, कोई माटी मुट्टी पड़ी है तो आ लो यहाँ लगा गिर यहाँ कर ले को। और छोरियाँ सब्जी काटे जद यहाँ लाग गयो यहाँ कट देनी, लाग तई पहली देखेगी, फिर ये अंतर होता है। समझ में आई बात। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं होता है, इसका अर्थ हो जाता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब हो जाएगा स्वयं का नुकसान करना। स्वयं का नुकसान करना क्या अर्थ हो जाएगा, स्वयं का नुकसान करना। तो कुल्हाड़ी मारोगे अपने पैरों पे, कुल्हाड़ी क्या काम आती है, पेड़ों को काटने के लिए, लेकिन खुद पे ही मार रहे हो तो वो खुद का ही नुकसान कर रहे हो, सीधी सी बात है। फिर है अपने मुँहे मियाँ मिट्ठू बनना। मिट्ठू का कार्य क्या, बढ़िया बढ़िया बोलना। तोता बढ़िया बोलता है, लेकिन वो स्वयं ही जब अपने लिए बोलने लग जाए तो क्या हो जाता है, अपनी बढ़ाई स्वयं करना हो जाएगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करना।
या क्या हो जाएगा, बड़ाई, अपनी बड़ाई स्वयं करना, ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है आंखें चार होना। अंखियां लड़ाऊं कभी अंखियां चुराऊं, ये किसने किया जादू। भाई जी बा आंखें आंखें मिले नहीं यार, जादू हो जाए समझ लियो, डाकनी है बा भाई कर मोहित काट गया आँख कर लियो मोहित, तो हो ना जियो थे कदी आंखें आंखें मिला लो। आंखें चार होना का मतलब होता है, यहाँ भी कौन नहीं क्या दो आँख उरा गिर दो सारा आगी, घर गई बात जाएगा, चार आँखियाँ को नहीं होवे ना, वो एलियन ही होवे। आंखें चार होने का मतलब होता है आमना सामना होना, आमना सामना होना। नेक्स्ट है आंच न आने देना। भाई आप बैठे हो माता जी के साथ चूल्हे के पास, आंधी चल रही है, आपको माता जी पहले ही कह देगी दूर बैठ जा बेटा आंच ज़्यादा है, बढ़ जगो पुंजड़ में आग लाग गई, फिर मन ना कहिए, फिर बाज तो फिर अगो रे बड़ग्यो रे हैं, फिर तो सारो बड़ी जगो डंगो। तो माँ फिर आपके साथ क्या कर रही है, वो आपको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो कह रही है आंच न आने देना। ठीक है, आंच न आने देने का मतलब क्या हो जाएगा, जरा भी कष्ट न होने देना, ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतर जाए, भूत की मूवी देखेड़ी है कि भूत आपला बाहर तारा भूत है नहीं भाई करे आंख्या मुँह रही वो खून और यहाँ चलेगा और आंसी भी आवे सागे करा के। आंखों में खून उतरना, खून में उबाल आना मतलब होता है क्रोध करना, क्या हो जाएगा, क्रोध करना। लेकिन उसका बता रहा हूं खून उबलने का। अब आंखों में क्या उतर रहा है, आपके खून उतर रहा है, या तो आप डाकण हो या डाकी हो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है आंखों का तारा, ये तो आप भली प्रकार से जानते हो, बिया तो तारा ही आंख तारे चांद तोड़ लियाऊं, ऊपर बैठे है शिव जी, अब भी भस्म कर दिया बठी किसी थारी तोड़ के लाओगी। तो आंखों का तारा, देखो तारे चमकते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, और जब माता की आंखों का तारा आप हो जाएंगे तो वो उनके लिए तो आप चमक हो, और माता के लिए आप तारे हुए तो क्या हुए, माता के अत्यधिक प्यारे हो गए, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट आकाश के तारे तोड़ना। भाई देखो तारे तोड़ने का कार्य कोई कर सकता है क्या, वही अकल के घोड़े भले ही दौड़ा लो। तो तारे कोई नहीं तोड़ सकता, ये असंभव है। अपने तो उन्हें तारे कह देते हैं, ऐड मोटा मोटा हो है ऊपर जाएगी उल्का पिंडा रे बढ़ता और हो जागे दिखाओ थारा पांखड़ा नहीं बढ़ गया तो ये तोड़ेगा तारा। ये बातें अलग ही हो गए, ये ठीक हो नहीं है तारा तोड़ना। लेकिन हाँ इतना अपने कह देंगे असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आंचल पसारना। साथियों मूवी में देखा होगा आंचल अरे मेरी बेटी को मत लेके जाओ, छोड़ दो, अरे मेरी बेटे का मत लेके जाओ, मैं आंचल पसारती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आंचल पसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना। अब इससे अपने ये भी देखो, आंचल पसारना महिलाओं का कार्य। अगर अपने पगड़ी रख देते हैं तो पगड़ी रखना किसका, मनुष्य का कार्य, मतलब वो भी प्रार्थना कर रहा है। अपने भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहां तक बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आकाश टूटना। आकाश टूटता टूटता देखा है क्या मूवी में? भले ही क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, वह धरती पाड़ गया वेगा, आकाश कूद गया जा, आकाश को सिंह चरड़ कर गया जाएगा, वो करण अर्जुन में है। तो आकाश टूटना ये अलग हो जाता है। आकाश टूटना मतलब क्या हो जाएगा? अचानक, विपत्ति आना या भयंकर संकट आना। या आप लिख सकते हो, यहां लिख रहा हूं, अचानक संकट का आना, संकट का आना, ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप करते ही हो। अब लॉकडाउन में कर ही क्या रहे हो? आसमान ही सिर पे उठा रहे हो। आसमान पूरा सिर पे उठा देना मतलब पूरे आसमान में आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बहुत ज्यादा बाहुबली बन रहे हो। तो आसमान सिर पे उठाना और ये कार्य लॉकडाउन में कर रहे हो मतलब अत्यधिक शोर करना, अत्यधिक शोर करना, ये हो जाएगा। फिर आता है आस्तीन का सांप होना। ये सब साथियों स्टार वाले हैं, बढ़िया वाले हैं, सरल भी हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन में या कहीं आपको दिखाई दे जाएगा। आस्तीन का सांप होना, ये ज़्यादातर कौन होते हैं? मित्र ही तो होते हैं। मित्र को तो अपने कह देते हैं आस्तीन को सांप पर लाल साड़ी आवे बाइयाँ कर दे जद जद बहने की कौन बोलो जो कहे कोई बात को नहीं हो, चाहे गलती बेंगी हो चाहे। फिर भी क्या है, आस्तीन का सांप होना क्या हो जाएगा? कपटी मित्र, कपटी मित्र हो जाएगा। इतिश्री होना, अब लग तो ये रहा है कि भाई किसी चीज को अपने शुरू कर रहे हैं, लेकिन इतिश्री का हमेशा मतलब रहता है अंत करना किसी चीज का। कोई चीज का निर्माण कर रहे हो तो आप कहते हो बस इतिश्री। अब जैसे आप इतिसिद्धम कहते हो, इतिसिद्धम मतलब ये पूर्ण प्रकार से सिद्ध हो चुका है आपका क्वेश्चन, उसी प्रकार से क्या होता है? इतिश्री होना मतलब अंत होना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। अब दो लुगावड़ा आया, राड होगी, राड तो और केंगी। अब लुगावड़ा आया ईंट ले लेके और बे बजा चढ़न चढ़न ले ले बा बेंगे रोड में मारे, बा बेंगे रोड में मारे, दोनों एक सी बा हो के ईंट ईंट बजानी। यहाँ पकड़ के ईंट टन 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 बजावे बा। ईंट से ईंट बजाना होता है मुकाबला करना, मतलब वो भी ईंट है और हम भी ईंट है, मतलब हम बराबर मुकाबला कर रहे हैं उसका। तो क्या हो जाएगा? मुकाबला, मुकाबला सुभान अल्लाह होगा, मुकाबला करना। राहों में उनसे मुकालात होगी, दे गद गदा गद गदा गद भाई, मुकाबला करना। फिर है ईद का चांद होना। ये तो आप भली प्रकार से जानते हो, ईद का चांद होना। देखो ईद का चांद महीने में एक बार दिखता है, पूरे 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं रमजान के महीने में, तब जाकर वो चांद दिखता है। और एक वो चांद जो डेली आपा देख वो कराम बड़ो अंतर हो बेंगे अंदर। बेने तो कोई समझे ही को नहीं, बेन तो इज्जत ही जाए, तो जल्दी कह रहे इन्ने बिन्ने रोज रोज ना जाए करो तो इज्जत कम हो गए थारी। तो हमेशा ईद का चांद रहना चाहिए अपने को, कभी कभार दिखे तो अच्छी इज्जत भी होती है, ठीक है ना। घर में आप पड़े रहते हो तभी तो नाग लगते हो घर वालों को। तो ईद का चांद होना क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखना, बहुत दिनों बाद दिखना।
ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। अब है उंगली उठाना। ये तो अपने गोलमाल वाले अजय देवगन से पूछो, उंगली उठाना या करके चढ़ कर दो क्या बटको बढ़ लेगा या बटका बढ़ लेगा। उंगली उठाना वो नहीं होता, ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरे पापा है, यह माँ मुझे शक्ति दे, ऐसा कुछ नहीं होता। उंगली उठाने का मतलब होता है आप किसी पे सवाल उठा रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उंगली उठाना मतलब होता है निंदा करना, या क्या हो जाएगा आरोप लगाना, आरोप लगाना। जैसे राम ने श्याम पर उंगली उठाई, समझ में आई बात। तो साथियों आज के लिए ये थोड़ा बड़ा रह जाएगा, तो ये अपने 20 महत्वपूर्ण मुहावरे हो गए प्रथम वीडियो के। आगे से इसकी संख्या रहेगी 40। तो 20 बढ़िया महत्वपूर्ण मुहावरे किए, और वो भी समझ कर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। और देखो टुकड़ों में किसी चीज़ को याद रखना बड़ा अच्छा होता है। कुछ हम समझा रहे हैं, कुछ आप सहयोग कीजिए। आप निरंतर अपने चलते रहेंगे, साथ अपने बने रहिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं वादा करता हूँ कि और अच्छे इनसे मुहावरे लेकर आएंगे और उन्हें समझेंगे बढ़िया वाले अन्य बढ़िया बढ़िया उदाहरणों से। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।